गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स 2019 में रिलीज होने वाली इस मूवी का फर्स्ट पार्ट 2014 में आया था, जिसमें म्यूटो और गॉडजिला के बीच की भयानक फाइट दिखाई गई थी। कई परिवारों ने उस दौरान अपनों को खोया था। एक बच्चा एंड्रयू भी इसमें मारा गया था। एना इस बात से आज भी परेशान है। इस इंसिडेंट को 5 साल बीत चुके हैं, पर आज भी वो इस सदमे को भुला नहीं पा रही है। उसने अपना बेटा जो खोया था। तो यहाँ से शुरू होती है गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स की कहानी। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.4 है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिनेमा एट होम। कहानी की शुरुआत में एमा को दिखाया जाता है। उसकी एक डॉटर है मेडिसन और हस्बैंड मार्क, लेकिन अब वो अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी है। एना एक डॉक्टर है जो मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने पृथ्वी पर अब तक के 17 क्रीचर्स को ढूंढकर उन्हें डीप स्लीप में रखा है, ताकि वो पृथ्वी पर तबाही ना मचा सके। इस मूवी में इन क्रीचर्स को टाइटन का नाम दिया गया है। डॉक्टर एमा ने ऑर्का नाम की एक मशीन बनाई थी जो अल्फा फ्रीक्वेंसी पैदा करके इन टाइटन्स के गुस्से को शांत कर सकती है। डॉक्टर एमा मोनार्क की चाइना ब्रांच के हेडक्वार्टर में पोस्टेड है और वहाँ अपनी बेटी के साथ ही रह रही होती है। तभी अचानक एक दिन जोरदार भूकंप के झटके महसूस होते हैं, जिस वजह से इमरजेंसी कॉल पे डॉक्टर एमा को हेडक्वार्टर जाना पड़ता है। वहां जाकर वो देखती है कि मोथरा नाम की एक टाइटन अपनी डीप स्लीप से जाग चुकी होती है। वो बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन अपने आसपास इतने सारे इंसानों को देखकर घबरा जाती है और उन पर अटैक करने लगती है। डॉक्टर एमा अपनी बनाई मशीन ऑर्का से मोथरा का गुस्सा शांत करने में कामयाब हो जाती है। तभी वहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है और उनका लीडर एलन जोना डॉक्टर एमा, मेडिसन और ऑर्का मशीन का किडनैप करके मोनार्क की अंटार्कटिका बेस लोकेशन पर ले जाता है। एलन जोना एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था, पर अब एक इको टेररिस्ट है। वो टाइटन्स का DNA बेचता है। उसका मानना था कि हम इंसान पृथ्वी को तबाह कर रहे हैं, पृथ्वी को ये टाइटन्स ही हील कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वाशिंगटन DC के कोर्ट रूम में मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के हेड डॉक्टर शेरिजावा गवर्नमेंट को ये समझाना चाहते हैं कि टाइटन्स हमारे लिए खतरा नहीं है, वो तो कुदरत का बैलेंस बनाने में काफ़ी अहम है, जबकि गवर्नमेंट चाहती है कि सारे टाइटन्स को मार दिया जाए। तभी डॉक्टर शेरिजावा को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डॉक्टर एमा, मेडिसन और का मशीन को किडनैप कर लिया गया है। ये बात पता चलते ही डॉक्टर शेरिजावा अपनी टीम को लेकर डॉक्टर एमा के एक्स हस्बैंड मार्क को बताने जाते हैं, जो पहले मोनार्क का ही हिस्सा था। उसने डॉक्टर एमा के साथ ही ऑर्का मशीन बनाई थी। 5 साल पहले हुए हादसे में वो अपने बेटे को खो चुका था। इसी वजह से वो मोनार्क में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन काफ़ी कन्विंस करने के बाद वो तैयार हो जाता है ताकि अपनी वाइफ और बेटी को बचा सके। अब मार्क डॉक्टर शेरिजावा और उनकी टीम के साथ समुद्र के बीच गहराई में बने मोनार्क के बेस ऑफिस में जाता है, जहां कंट्रोल रूम में जाकर उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला का सिग्नल काफ़ी देर से उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से वो लोग उसे ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तभी अचानक से सिग्नल बहुत ही तेज हो जाते हैं और कंट्रोल रूम में जोरदार हलचल होने लगती है, जिस पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल होता है। पर कुछ ही देर में सब कुछ थम जाता है और सामने दिखाई देता है गॉडजिला, जो कि बहुत ही गुस्से से कंट्रोल रूम की कांच की दीवार पर जोरदार टक्कर मारकर आगे की तरफ रवाना हो जाता है। गॉडजिला की लोकेशन ट्रेस करने पर पता चलता है कि वो मोनार्क की एक दूसरी लोकेशन पर है, जो कि अंटार्कटिका में है। यहाँ पर भी एक बहुत ही ताकतवर टाइटन किंग गिडोरा होता है, जिसे बर्फ की दीवार के बीचों बीच डीप स्लीप में रखा गया है ताकि वो पृथ्वी पर तबाही ना मचा सके और शांत रहे। फाइनली डॉक्टर एमा की लोकेशन का पता चलता है, जो कि अंटार्कटिका में है। मोनार्क की टीम वहां आ पहुंचती है ताकि डॉक्टर एमा, मेडिसन और ऑर्का मशीन को सेफली वापस लाया जा सके। पर वहां पहुंचने पर डॉक्टर एमा मोनार्क टीम के साथ वापस नहीं आती और बर्फ की दीवार को एक ब्लास्ट से उड़ा देती है, जिससे किंग गिडोरा आज़ाद हो जाता है। और डॉक्टर एमा एलन जोना के साथ प्लेन में जाने लगती है। मेडिसन और ऑर्का मशीन भी उनके ही साथ है। मोनार्क टीम को पता चल जाता है कि ये एक किडनैपिंग थी ही नहीं, डॉक्टर एमा खुद अपनी मर्जी से ऐसा कर रही है, पर आखिर क्यों, ये सवाल सबके मन में है। वहीं किंग गिडोरा आज़ाद होने पर बहुत ही तबाही मचाने लगता है, सब कुछ बुरी तरह से तहस नहस कर रहा होता है। तभी गॉडजिला वहां आ जाता है। गॉडजिला और किंग गिडोरा की फाइट होने लगती है, जो कि बहुत ही भयानक थी। पर किंग गिडोरा गॉडजिला पर भारी पड़ने लगता है, क्योंकि वो अब तक का सबसे पावरफुल टाइटन था। गॉडजिला को वो हरा देता है। फिर मोनार्क टीम और बाकी मिलिट्री के लोगों को मारने लगता है। ऐसे में डॉक्टर एमा, जो प्लेन में एलन जोना के साथ होती है, अपनी ऑर्का मशीन को ऑन कर देती है, जिससे किंग गिडोरा शांत होकर वहां से उड़कर चला जाता है और बाकी सब बच जाते हैं। अब मोनार्क टीम किंग गिडोरा को ढूंढने लगती है, पर वो उन्हें नहीं मिल पाता। लेकिन उन्हें एक तूफान दिखाई देता है, जो कि बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। तभी डॉक्टर एमा का वीडियो कॉल आता है। हर कोई उसकी हरकत से नाराज है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? तब वो बताती है कि सदियों पहले टाइटन्स हमारे देवता हुआ करते थे। इंसान और टाइटन एक साथ इकट्ठे रहते थे, तब कुदरत का बैलेंस बना रहता था। पर अब इंसानों ने धरती को तबाह करना शुरू कर दिया है। एक तरफ आबादी है तो दूसरी तरफ पॉल्यूशन।
ऐसे में धरती अपने खत्म होने की कगार पर है। वो बताती है कि ये टाइटन्स धरती पर जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ जीवन पनप जाता है। इनसे निकलने वाली रेडिएशन धरती को उपजाऊ बना देती है, इसलिए अगर धरती को बचाना है तो हमें एक एक करके सारे टाइटन्स को आज़ाद करना होगा और मैं ऐसा ही करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। अब वो रॉडन नाम के एक टाइटन को आज़ाद करती है जो ज्वालामुखी से फूट कर बाहर निकलता है। वो बहुत ही भयानक और डरावना टाइटन था। उस ज्वालामुखी के आसपास के शहर रॉडन की कहर से तबाह होने लगते हैं। तभी मिलिट्री के प्लेन आकर रॉडन पर अटैक करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर एक एक करके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब रॉडन मुनाक के प्लेन को नष्ट करने ही वाला होता है कि मुनाक टीम को पता चल जाता है कि तेजी से बढ़ने वाला तूफान नहीं बल्कि किंग गिडोरा है जिसने वो तूफान बनाया है। अब अपनी डायरेक्शन चेंज करके मुनाक टीम रॉडन को किंग गिडोरा के पास ले जाती है ताकि किंग गिडोरा उसे मार दे और ज्यादा से ज्यादा टाइटन रिलीज ना हो। तभी किंग गिडोरा और रॉडन की फाइट होती है जिसमें किंग गिडोरा रॉडन को जख्मी करके गिरा देता है। अब किंग गिडोरा मुनाक के प्लेन पर हमला करने ही वाला होता है कि गॉडजिला वहां आ पहुंचता है और किंग गिडोरा के एक सर को उखाड़ फेंकता है। वहीं एडमिरल स्टेंस का वीडियो कॉल आता है जिसमें वो मुनाक टीम को जल्द से जल्द उस जगह से काफी दूर निकल जाने को कहते हैं क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर नाम से एक मिसाइल लॉन्च कर दी जो कि 4 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर जिंदा चीज को खत्म कर देती है। एडमिरल का ऑर्डर फॉलो करते हुए मुनाक का प्लेन वहां से काफी दूर निकल जाता है और मिसाइल समुद्र में गिर जाती है जिससे गॉडजिला तो मर जाता है पर किंग गिडोरा को कुछ भी नहीं होता और वो वहां से उड़कर एक वोल्केनो में जाकर बैठ जाता है और वहां अपना सिर दोबारा ग्रो कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ मुनाक टीम ये पता करने में जुट गई है कि आखिर ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर से गॉडजिला तो मर गया लेकिन क्या कारण है कि किंग गिडोरा का बाल भी बाका नहीं हुआ। पुराने रिकॉर्ड्स और अपने रिसर्च के डॉक्यूमेंट रीड करने पर मुनाक टीम को पता चलता है कि किंग गिडोरा तो इस प्लेनेट का है ही नहीं। वो तो दशकों पहले किसी दूसरी प्लेनेट से यहाँ अर्थ पे आया था, यानी वो एक एलियन टाइटन था जो कि पूरी पृथ्वी पर कब्जा करना चाहता था, इंसानों को खत्म कर। यही एक कारण था गॉडजिला किंग गिडोरा को खत्म करना चाहता था क्योंकि गॉडजिला पृथ्वी को बचाना चाहता था। वो इंसानों का रक्षक था। दरअसल गिडोरा के धरती पर आने से पहले तक असली किंग तो गॉडजिला ही था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी के सारे टाइटन्स जो मुनाक ने ढूंढे थे वो सब दुनिया के हर कोने में तबाही मचा रहे थे क्योंकि किंग गिडोरा उन्हें ऐसा करने के लिए उकसा रहा। वो सब उसका आदेश मानते हुए ऐसा कर रहे हैं। मिलिट्री परेशान है क्योंकि इन शक्तियों के आगे वो कुछ भी नहीं कर सकते। तभी डॉक्टर शेरिजावा कहते हैं केवल एक गॉडजिला ही था जो ऐसा कर सकता था पर वो तो मारा जा चुका है। अब मुनाक की टीम को मोथरा दिखाई देती है जो कि बहुत ही खूबसूरत गाना गा रही होती है ताकि वो गॉडजिला को ढूंढ सके। दरअसल मूवी में बताया गया है कि मोथरा गॉडजिला की पार्टनर है। मुनाक की टीम अपनी मशीन से गॉडजिला की आवाज कैप्चर करके मोथरा की हेल्प से गॉडजिला तक पहुंच पाते हैं। लेकिन मशीन से गॉडजिला की हेल्थ के बारे में डॉक्टर बताते हैं कि उसकी हालत बहुत खराब हो रही है, वो शायद मर जाएगा। तभी मार्क आइडिया देता है कि अगर हम उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब का विस्फोट करें तो उसे बचाया जा सकता है। गॉडजिला को बचाना जरूरी था धरती को किंग गिडोरा और बाकी टाइटन्स के कहर से बचाने के लिए। मुनाक टीम एक सबमरीन के थ्रू पानी में गहराई तक जाती है। जोरदार झटके की वजह से सबमरीन के मिसाइल लॉन्चर में खराबी आ जाती है। अब वो गॉडजिला को ढूंढना शुरू करते हैं। पानी में काफी गहराई तक जाने के बाद उन्हें आखिर में पानी के अंदर एक अलग ही दुनिया नजर आने लगती है जिसमें पेंटिंग थी टाइटन्स की, इंसानों की, जिसे देखकर पता चलता है कि इंसान टाइटन को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। इंसान और टाइटन साथ ही रहते थे जिससे धरती का बैलेंस बना हुआ था। तभी उन्हें रेडिएशन के संकेत मिलते हैं जो कि गॉडजिला के होने का इशारा था। वो देखते हैं कि गॉडजिला रेडिएशन अब्सॉर्ब करके अपने आप को हील कर रहा होता है। रेडिएशन एक तरह से इनका भोजन होता है जो इन्हें पावरफुल बनाता है। अब क्योंकि सबमरीन का मिसाइल लॉन्चर खराब हो चुका होता है, ऐसे में डॉक्टर शेरिजावा डिसाइड करते हैं अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने का और न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ गिडोरा के पास पहुंच जाते हैं और अपनी टीम को दूर जाने को कह देते हैं। गॉडजिला को अपना आखिरी अलविदा कहने के बाद डॉक्टर शेरिजावा टाइमर ऑन कर देते हैं जिससे एक धमाकेदार ब्लास्ट होता है और थोड़ी ही देर में सब देखते हैं गॉडजिला समुद्र से बाहर निकलता है। न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब वो आगे बढ़ता है। मोनाक टीम भी उसके पीछे आने लगती है। दूसरी तरफ मेडिसन जो अपनी मॉम डॉक्टर एमा और एलन जोना के साथ थी, ये सोचकर कि उसकी मॉम ऑर्का मशीन की मदद से इन टाइटन्स के जरिए पृथ्वी को बचा रही है। जब वो देखती है कि सारे टाइटन्स चारों तरफ तबाही मचाकर धरती को खत्म कर रहे हैं तो वो अपनी मॉम से बहुत ही नाराज हो जाती है और अगले ही पल ऑर्का मशीन लेकर उस जगह से भागकर बोस्टन के एक स्टेडियम में पहुंचकर ऑर्का मशीन को स्पीकर से कनेक्ट कर देती है जिसकी फ्रीक्वेंसी दूर दूर तक पहुंचने लगती है और उस फ्रीक्वेंसी से पृथ्वी के सारे टाइटन्स तो शांत हो जाते हैं लेकिन किंग गिडोरा बौखला जाता है और मेडिसन पर अटैक शुरू कर देता है। पर तभी वहाँ गॉडजिला आ जाता है और मेडिसन को बचा लेता है। अब गॉडजिला और गिडोरा की फाइट शुरू हो जाती है। चारों तरफ बहुत ही भयंकर तबाही का माहौल हो जाता है। किंग गिडोरा गॉडजिला को कुचल कर रख देता है
है वो गॉडजिला को मारने की पूरी कोशिश करता है। तभी वहाँ मोथरा आ जाती है और गॉडजिला को बचाने की कोशिश करती है। मोथरा किंग गिडोरा पर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ एक दूसरा टाइटन रॉडन आ जाता है जो मोथरा को रोक देता है और फिर मोथरा और रॉडन की फाइट होने लगती है जिसमें दोनों ही एक दूसरे पर घातक हमले करते हैं। आखिरकार मोथरा जीत जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि मार्क, मेडिसन और डॉक्टर एमा ने एक दूसरे को ढूंढ लिया है। अब वो तीनों वही हैं जहाँ पर गॉडजिला और गिडोरा की फाइट हो रही होती है। किंग गिडोरा अब गॉडजिला को मारने ही वाला होता है कि मोथरा गॉडजिला को बचाने आ जाती है और अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर देती है और मोथरा की एशेस गॉडजिला के ऊपर गिरने लगती है जिससे गॉडजिला को थोड़ी बहुत पावर मिलती है और वो अपने आप को हील करने लगता है। पर उसे अपने आप को हील करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए था। ये सोचकर डॉक्टर एमा ऑर्का मशीन को ऑन कर देती है जिससे गिडोरा एमा के पीछे उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। डॉक्टर एमा गाड़ी लेकर भागने लगती है। अब किंग गिडोरा डॉक्टर एमा को मारने ही वाला होता है तभी वहाँ गॉडजिला आ जाता है। इस बार वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। उसमें सब तरफ से आग निकल रही होती है। अब मोनार्क टीम के डॉक्टर का कहना था कि गॉडजिला अगले 15 मिनट में न्यूक्लियर बॉम्ब बनकर बुरी तरह से फटने वाला है। मोनार्क टीम और मिलिट्री के प्लेन वहाँ से उड़कर जाने लगते हैं जिसमें मेडिसन और मार्क भी होते हैं। अब गिडोरा गॉडजिला पर आग उगलता है पर गॉडजिला उल्टा वार करके ब्लास्ट कर देता है जिससे गिडोरा को एक झटका लगता है। अब गॉडजिला को फटने में बस 6 मिनट का समय रह गया है। अब गॉडजिला के एक दूसरे ब्लास्ट से गिडोरा को संभलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और एक तीसरे ब्लास्ट के साथ गॉडजिला गिडोरा को कुचल कर रख देता है और एक जोरदार धमाके के साथ उसे उड़ा देता है। आखिरी में हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी के सारे टाइटन्स गॉडजिला के चारों तरफ आ जाते हैं और उसे झुककर अपना किंग बना लेते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।